औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो FM 200 के बारे में है। जैसे कि पिछला जो एपिसोड था, पिछला जो व्लॉग था वो फिक्स फायर सप्रेशन सिस्टम के बारे में था और मैंने आपसे कहा था कि इसकी पूरी एक सीरीज़ अभी होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो FM 200 के बारे में, जिसको हम क्लीन एजेंट फायर सप्रेशन सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो जो कॉमनली स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे होते हैं वो ओशा 1910.162 है, जो कि फिक्स एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम गैसियस एजेंट के बारे में है। और दूसरा जो है वो NFPA 2001 है, जो कि क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम पे है, और जिसमें FM 200 और इस तरह की जितनी भी क्लीन एजेंट गैसेस शामिल हैं तमाम के तमाम उनकी इंस्टॉलेशन जो है इस कोड के अंडर होती है। क्लीन एजेंट फायर सप्रेशन सिस्टम के बारे में समझते हैं कि क्लीन एजेंट फायर सप्रेशन सिस्टम क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के हिसाब से एक ऐसा गैसियस फायर सप्रेशन है जो कि इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव होता है, और जो जब रिलीज़ होता है इवेपोरेशन फॉर्म में आता है तो वो कोई रेजिड्यू अपने पीछे नहीं छोड़ता है, और एरिया जो है बिल्कुल क्लीन रहता है। आपको कोई क्लीनिंग कॉस्ट उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करनी पड़ती, और ये बहुत ही आइडियल है। जो हाई वैल्यू हमारे आइटम्स होते हैं उनको अगर हमने सेव करना है, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं या सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हमारे, उनके लिए इसको यूज़ करते हैं। जो क्लीन एजेंट की टर्म है या इस अम्ब्रेला के तहत जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके अंडर जो है हेलो कार्बन एजेंट्स होते हैं और इनर्ट गैसेज होती हैं। क्लीन एजेंट फायर सप्रेशन सिस्टम जो है वो ऐसी गैसेस यूज़ करता है जो ह्यूमन फ्रेंडली भी होती हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती हैं और आग को अच्छे से एक्सटिंग्विश कर देती हैं। जो FM 200 है, इसका जो केमिकल नेम है वो हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन है, यानी मार्केट में FM 200 के नाम से सेल हो रहा है, लेकिन इसका जो केमिकल नेम है वो हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन है, और इसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC 227EA भी कहा जाता है। यानी जहाँ पर भी FM 200 इंस्टॉल होगी वहाँ पे लाजमी आपको एक ऐसी नेम प्लेट मिलेगी जिसमें लिखा होगा HFC 227EA या दिस एरिया इज प्रोटेक्टेड बाय 227EA गैस। इसका मतलब है कि वहाँ पे FM 200 इंस्टॉल होगी। अब थोड़ा सा FM 200 की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि FM 200 जो है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, लेकिन कुछ जगहों पे इसका ऑर्डर जो है वो स्लाइटली ईथर लाइक ऑर्डर भी मेंशन किया हुआ है। तो कुछ जगहों पे ऑर्डरलेस कहा जा रहा है और कहीं पे बहुत ही स्लाइटली ईथर लाइक ऑर्डर इसका है, और ये जैसे ही डिस्चार्ज होती है तो वेपराइज हो जाती है और ये हीट को एब्जॉर्ब करती है बहुत तेज़ी के साथ और आग को सप्रेस कर देती है। FM 200 जब रिलीज़ होती है तो कोई रेजिड्यू बिहाइंड नहीं छोड़ती है, कोई ऑयली डिपॉजिट जो है डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर नहीं होते, और कहना चाहिए इसको हम रिमूव कर देते हैं एरिया में से वेंटिलेशन करके। यानी जब एक दफ़ा एरिया में आग लग गई और ये एक दफ़ा से एरिया में सप्रेस हो गई, इसने डिस्चार्ज हो गई, फायर को इसने सप्रेस कर दिया, तो आप अगर इसको 2 घंटे भी एरिया के अंदर इसी कंडीशन में रखेंगे प्रॉपर सीलिंग के साथ, तो आग का रीइग्निशन का चांस नहीं होगा। और जब आपने एरिया में एंट्री देनी है तो पहले आप एरिया के वेंटिलेशन फैंस को ऑन करेंगे ताकि एरिया सही प्रॉपरली वेंटिलेट हो जाए। इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टेड है और इट विल नॉट शॉर्ट आउट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। और ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल जो है उसका 0 है, यानी कि ओजोन को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसका जो एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है वो 36 ईयर्स है। जब ये एक दफ़ा रिलीज़ होती है और एटमॉस्फेयर में जाती है तो ये तकरीबन 36 ईयर्स तक एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती है। FM 200 इतनी सेफ है कि इसको डेजिग्नेट किया गया है रिप्लेसमेंट ऑफ CFCs एज प्रोपेलेंट इन मेडिकल इनहेलर्स। जो मेडिकल इनहेलर्स हैं उसके अंदर प्रोपेलेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है FM 200 को। अब आते हैं एरिया ऑफ इंस्टॉलेशन की तरफ कि FM 200 अगर हमने इंस्टॉल करनी है तो वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम FM 200 को इंस्टॉल कर रहे होंगे। बैंक वॉल्ट्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एरियाज़ हैं, टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं, कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, ट्रांसफ़र एंड स्विच रूम्स हैं, कंट्रोल रूम्स हैं, टेस्ट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, और फ्लेमेबल लिक्विड के जो स्टोरेज एरियाज़ हैं, इन तमाम को हम FM 200 से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इनिशिएशन और एक्टिवेशन, कैसे ये इनिशिएट होता है इसका सिस्टम और ये एक्टिवेट किस तरह से होती है। इन द इवेंट ऑफ फायर, क्लीन एजेंट सिस्टम आर एक्टिवेटेड बाय अ सप्रेशन रिलीजिंग पैनल। एक सप्रेशन रिलीजिंग पैनल होता है हर क्लीन एजेंट के साथ, और वो कनेक्टेड होता है डिटेक्टर के साथ। तो जैसे ही ऑटोमेटिक डिटेक्टर स्मोक या हीट को वहाँ पे डिटेक्ट करते हैं तो वहाँ से पैनल से जो है इसको रिलीज़ किया जाता है। वंस अ फायर हैज़ बीन डिटेक्टेड, रिलीजिंग sequence starts often with a delay to allow occupants to evacuate।
तो जैसे ही ये इसके पास कंफर्मेशन हो जाती है जूमिंग के थ्रू कि हाँ जी यहाँ पे एरिया में आग लग गई है, तो ये फ़ौरन से आपको अलार्म भी देना शुरू कर देता है और जो स्ट्रोब लाइट्स हैं वो भी ब्लिंक करनी शुरू कर देती हैं। और ये मिनिमम इसका जो टाइम है वो 30 सेकंड का है। 30 सेकंड रिलीज से पहले ये लाजमी अलार्म भी देगा सिस्टम, और स्ट्रोब लाइट्स भी जो है वहाँ पे ब्लिंक कर रही होंगी। इसका मतलब है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि इस एरिया में FM200 डिस्चार्ज होने वाली है, तो आप सेफली इवैक्यूएट कर जाएं इस एरिया से। और नोटिफिकेशन अप्लाइंसेज प्रोटेक्टेड एरिया में जो है वो जैसे मैंने बताया 30 सेकंड्स के लिए एक्टिवेट होती हैं, और गैस रिलीज होती है सिलेंडर से बाय द रिलीजिंग पैनल वाई एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो सोलेनॉइड वाल्व तक आता है। सोलेनॉइड वाल्व जो है इसको जो एजेंट्स हैं टैंक के अंदर उनको वहाँ से रिलीज़ कर देता है। उसके बाद गैस सिलेंडर से निकलती है, पाइपिंग तक जाती है, और पाइपिंग के बाद जो आखिर में ओपन नोजल्स होती है वहाँ से वो डिस्चार्ज हो जाती है। अब वो अगर रूम के अंदर लगा है वहाँ से डिस्चार्ज होगी, आपके फॉल्स फ्लोर या फॉल्स सीलिंग में अगर वो लगा हुआ है केबल्स की प्रोटेक्शन के लिए, तो वहाँ पे भी एक नोजल होगी और वहाँ पे भी FM200 डिस्चार्ज हो जाएगी और बड़े अच्छे तरीके पे आग को एक्सटिंग्विश कर लेगी। तो ये इस तरह से ये इनिशिएट होता है और एक्टिवेट होता है। अच्छा, साथ साथ लेट्स सपोज कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम काम नहीं करता है, तो फिर एक मैनुअल ऑप्शन भी दिया जाता है एक्टिवेशन के लिए, और ये सिलेंडर के साथ ही मैनुअल ऑप्शन दिया जाता है कि मैनुअली उस लीवर को आप पुल करेंगे, प्रेस करेंगे तो सिस्टम आपका रिलीज़ हो जाएगा। और साथ साथ फॉल्स अलार्म से बचने के लिए कि अगर कभी कोई फॉल्स अलार्म भी आ जाता है तो अबॉर्ट स्विचेस जो हैं वो भी एरिया के अंदर लाजमी प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि अगर आपने सिस्टम को रोकना है तो फ़ौरन से आप अबॉर्ट स्विच को प्रेस कर देंगे और सिस्टम एक प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद से दोबारा उसका सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। अब असल चीज़ है कि FM200 काम कैसे करती है, आग को एक्सटिंग्विश कैसे करती है। तो FM200 जो है सप्रेस फायर बाय डिस्टरप्टिंग फायर ट्रायंगल को डिस्टर्ब करती है। हमें पता है कि फायर ट्रायंगल जो है, अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो हीट है, ऑक्सीजन है, फ्यूल सोर्स है, और जो टेट्राहेड्रन की बात करते हैं तो इसमें केमिकल चेन रिएक्शन भी आ जाता है। अब FM200 में इसमें से कोई भी एक एलिमेंट को रिमूव करना है, तो FM200 जो है हीट को और फ्री रेडिकल्स को वहाँ से रिमूव कर देती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और फ्री रेडिकल्स को क्विंच कर देती है, which interferes with the fire triangle chemical reaction to extinguish the fire. Clean agent fire suppression system like ones using FM200 can achieve fire extinguishing concentration in 10 seconds or less. और जैसे ही एक्टिवेट होती है ये 10 सेकेंड या उससे भी कम टाइम में सिलेंडर से डिस्चार्ज होती है, पाइपिंग में आती है और स्प्रे नोजल्स के थ्रू पूरे एरिया के अंदर ये सप्रेस कर देती है फायर को। फ़ौरन से 10 सेकेंड के अंदर अंदर ये एक्टिवेट हो जाती है। जो फायर फाइटिंग एबिलिटी है FM200 की, अगर उसको हम देखें तो वो अगर हम 100% का हिसाब लगाएं तो 80% जो है ये हीट को एब्जॉर्ब करके आग को बुझाती है, और 20% जो है वो डायरेक्ट केमिकल मीन्स के थ्रू होता है, यानी कि जो वो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको स्मदर कर रही होती है। FM200 के एडवांटेज क्या है कि मोस्ट इफेक्टिव है व्हेन यूजिंग विद ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम, रैपिडली इंट्रोड्यूस FM200 फायर सप्रेशन एजेंट, और इसकी एबिलिटी है कि ये रीइग्निशन को रोकता है अगर आपने कंसंट्रेशन लेवल्स को अच्छे से उस रूम के अंदर मेंटेन किया हुआ है, और क्लीन एजेंट जो है सूटेबल है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हाई वैल्यू एसेट्स। एजेंट कंटेनर, यानी जिस कंटेनर में FM200 को रखा जाता है किस कंडीशन में होती है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है कि जो एजेंट स्टोरेज कंटेनर है वो कंसिस्ट होता है एक अप्रूव DOT स्टैंडर्ड है, इसके ये 2 मेंशन है यहाँ पे, और हाई प्रेशर स्टील कंटेनर होता है फिटेड विद अ वाल्व एंड इंटरनल साइफन ट्यूब इसके अंदर मौजूद होती है, और फैक्ट्री फिल्ड FM200 जो है इसको सुपर प्रेशराइज किया जाता है ड्राई नाइट्रोजन से 360 PSI पे 70 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 25 बार या फिर 21 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो ये FM200 अंडर लिक्विड शेप में मौजूद होती है, लेकिन इसको सुपर प्रेशराइज किया जाता है ड्राई नाइट्रोजन से। तो सिलेंडर का जो नॉर्मल प्रेशर अगर आप बार में देखें तो 25 बार होता है और 21 डिग्री सेल्सियस पे ये मेंटेन किया जाता है। अब एक कंपैरिजन है जो FM200 और बाकी गैसेस के दरमियान में है कि अगर आपने FM200 लगानी है तो कितने सिलेंडर्स यूज़ करती है FM200, या अगर आपने बाकी सिलेंडर्स या बाकी सिस्टम को जैसे CO2 है, हेलॉन जो कि ऑब्सोलीट हो गया, अगर आप उसको यूज़ करते या फिर इनर्ट गैसेज हैं तो कितने सिलेंडर्स यूज़ होंगे, इसका एक छोटा सा कंपैरिजन है। तो किसी भी एक स्पेसिफाइड एरिया को अगर हम ले लें तो वहाँ अगर हमने FM200 को लगाना है तो लेट्स सपोज के वहाँ FM200 के 3 सिलेंडर्स यूज़ होंगे,
और अगर जो FM200 जिसकी जगह पे आया है यानी कि हेलोन 1301, अगर वो सिस्टम होता तो हमें सिर्फ 2 सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती, लेकिन चूंकि वो ओजोन को डिप्लीट कर रही थी इसलिए उसको बैन कर दिया गया है। अब CO2 की अगर हम बात करें तो एक लंबी कहना चाहिए बहुत सारी तादाद है सिलेंडर्स की जो आपको CO2 के सिलेंडर्स उस एरिया में लगाने पड़ेंगे, और इसी तरह से अगर हम इनर्ट गैस को यूज़ करते हैं तो सिलेंडर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक ये भी FM200 का एडवांटेज है कि बहुत कम सिलेंडर्स यूज़ होते हैं किसी भी एरिया को के फायर सप्रेशन सिस्टम के लिए। अब अगर इसको सारे को अगर हम रिकैप करें तो आज हमने समझने की कोशिश की है कि FM200 क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है FM200 से रिलेटेड, FM200 का केमिकल नेम क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एरिया ऑफ इंस्टॉलेशन कहाँ हम उसको इंस्टॉल करते हैं, उसका सिस्टम ऑपरेशन कैसे होता है, FM200 आग को बुझाती कैसे है, FM200 के एडवांटेजेस क्या हैं, जो एजेंट है FM200 जिस कंटेनर में रखा जाता है उसका प्रेशर वगैरह क्या होता है, किस टेम्परेचर पे होता है, और एक छोटा सा हमने कंपैरिजन देखा जो कि FM200 और अदर गैसेस के बारे में था। अब जो ग्लिम्सेस वो अपकमिंग व्लॉग है मेरा, वो इसके बाद जो है वो एनर्जिन या जिसको हम IG541 भी कहते हैं उसके बारे में है, उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। एनर्जिन या IG541 आग को कैसे बुझाती है, कौन से एरिया में उसको इंस्टॉल किया जाता है, उसके जो स्टोरेज कंटेनर हैं उसकी क्या कैपेसिटी वगैरह होती है, इन तमाम के बारे में बात करेंगे। तो ये अच्छे से समझिए। अगर आपके एरिया में FM200 लगी हुई है तो ये अपने साथियों को भी बताइए, उसकी एक प्रॉपर इंस्पेक्शन कीजिए ताकि आपको अच्छे से पता हो कि ये सिस्टम किस तरह से एक्टिवेट होता है और किस तरह से आपके एरिया में किसी भी तरह के इक्विपमेंट को किस तरह से सेव करता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।